अरे मन बात सुन मेरी, गुरु से सीख तो ले गुरुआ। इसी कारण तू निज उद्धार तो कर ले गुरुआ। इसी कारण तू निज उद्धार तो कर ले। अरे मन बात सुन मेरी, गुरु से सीख तो ले ये जीवन जलती ज्वाला है, ताप लगते ही रहते हैं। ये जीवन जलती ज्वाला है, ताप लगते ही रहते हैं। ताप लगने नहीं पाए, गुरु अमृत वचन पी ले। ताप लगने नहीं पाए, गुरु अमृत वचन पी ले। अरे मन बात सुन मेरी, गुरु से सीख तो ले जगत के इस बवंडर में संभलना है बहुत मुश्किल। जगत के इस बवंडर में संभलना है बहुत मुश्किल। संभलने की कला गुरुवर सिखाए, सीख ले। संभलने की कला गुरुवर सिखाए, सीख तो ले। अरे मन बात सुन मेरी, गुरु से सीख तो ले गुरु बिन मिट न पाएगा अंधेरा तेरे जीवन का। गुरु बिन मिट न पाएगा अंधेरा तेरे जीवन का। अंधेरा गर मिटाना हो तो उनसे दीप जलवा ले। अंधेरा गर मिटाना हो तो उनसे दीप जलवा ले। अरे मन बात सुन मेरी, गुरु से सीख तो ले दीप ही है गुरु का ज्ञान, अंधेरा है तेरा ज्ञान। दीप ही है गुरु का ज्ञान, अंधेरा है तेरा ज्ञान। समर्पित कर गुरु चरणों में जीवन ज्ञान तू ले। समर्पित कर गुरु चरणों में जीवन ज्ञान तू ले। अरे मन बात सुन मेरी, गुरु से सीख तो ले गुरु
बंजर से बंजर भूमि में गुल को खिलाते हैं गुरु। बंजर से बंजर भूमि में गुल को खिलाते हैं। न कर चिंता न कर संशय, तू हो निश्चिंत अब जी ले। न कर चिंता न कर संशय, तू अब निश्चिंत हो जी ले। अरे मन बात सुन मेरी, गुरु से सीख तो ले ले। बहारा एक जीवन में चमन बन जाएगा जीवन। बहारा एक जीवन में चमन बन जाएगा जीवन। चमन माली गुरु है भूमि जीवन की उसे दे दे। चमन माली गुरु है भूमि जीवन की उसे दे दे। अरे मन बात सुन मेरी, गुरु से सीख तो ले ले। गुरु इसी कारण तो निज उद्धार तो करे। अरे मन बात सुन मेरी, गुरु से सीख तो ले ले। जय सतगुरु, जय सतगुरु, जय सतगुरु। प्रेम रस को पिए जा पिए, प्रभु प्रेम रस को पिए जा। सरस अपना जीवन किए जा प्रभु प्रेम रस को पिए जा। लगाना अगर चाहे मन की वृत्ति को, लगाना अगर चाहे मन की वृत्ति को, मधुर ओम का जप किए जा मधुर ओम का जप किए जा प्रभु प्रेम रस को पिए जा सरस अपना जीवन किए जा जो मन ईर्ष्या द्वेष से फट चुके हैं, जो मन ईर्ष्या द्वेष से फट चुके हैं, ले प्रेम धागा सिए जा ले प्रेम धागा सिए जा प्रभु प्रेम रस को पिए जा सरस अपना जीवन
किए जा प्रभु प्रेम रस को पिए जा भरेंगे प्रभु तेरी आशा की झोली, भरेंगे प्रभु तेरी आशा की झोली, इसी आस पर तू जिए जा इसी आस पर तू जिए जा प्रभु प्रेम रस को पिए जा सरस अपना जीवन किए जा अमर ज्योत जीवन में तेरे जलेगी, अमर ज्योत जीवन में तेरे जलेगी, तपस्वी सजीवन बनाता चला जा, तपस्वी सजीवन बनाता चला जा प्रभु प्रेम रस को पिए जा सरस अपना जीवन किए जा प्रभु प्रेम रस को पिए जा बोला अमर ज्योत जीवन में तेरे जलेगी, अमर ज्योत न मरने वाला। बोले वो जो आत्मा है, जो हम हैं, लेकिन हम लोगों को पता नहीं कि हम ये शरीर नहीं है, आत्मा है। बस गुरु की बात मान के हमको अभ्यास करते रहना है कि हम शरीर नहीं है। जो कुछ मिल रहा है शरीर को, जो हो रहा है उस शरीर में हो रहा है, मेरे में नहीं हो रहा है। हम तो उसके दृष्टा हैं। तो बोले अमर ज्योत जीवन में तब जलती है जब तपस्वी सा जीवन बिताते हैं। तपस्वी का जीवन कैसे बिताते हैं? जो भी विपरीतता हमको मिलती है उसको हम सहर्ष स्वीकार करते हैं, तब कहलाता है। अन्यथा क्रिया है, कर्म है। बस तब कहलाएगा जब आप उसको अपने आप को हर्ष के अपने आप को मिला लेते हैं उस विपरीतताओं के साथ, उसको तप कहते हैं, तपस्या। अन्यथा एक क्रिया है, कर्म है, बाकी कुछ नहीं है। हम तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं, वो क्रिया है, कर्म है। तो बोले तपस्वी सा जीवन मतलब जो भी विपरीतता जीवन में है उसको हम हर्ष से स्वीकार करके करते हैं। वो कर्म हम हर्ष से करते हैं, अपने आप को मिला के, अपने मन को मिला के, अपने आप को मन से एकाग्र कर लेते हैं, उसी कर्म में शामिल कर लेते हैं। इसका अभी बड़ा अच्छा उदाहरण मिला। शीतल और गुड़िया यहाँ आई हैं, तो गुड़िया ने से हमने ऐसे पूछा, गुड़िया तुम्हें क्या क्या, उसकी बेटी से, तुम्हें क्या क्या पसंद है काम करना? बोली दादा हमें बर्तन मांजना और वो करना, झाड़ू पोछा करना बिल्कुल नहीं पसंद है, बर्तन मांजना। तो हमने कहा, हम हंसे, हमें हंसी आ गई। हमने कहा कि बर्तन मांजना किचन का काम है, बर्तन दो चीज, बर्तनों के। तो चुप रहे हम। अब हमारे वहां तो धीरू भी गया हुआ है। अब खाना खाया, उसने खाना खाया, आके बैठ गई थी। तो हमने कहा गुड़िया अपने बर्तन धो लो, जो तुमने खाना खाया अपने बर्तन धो लो। उसने धो लिए, बगल में किसी दूसरे के रखे थे, देखा तो नहीं धुले थे। हमने कहा जो पड़े हैं वो धो लो बेटा,
वो भी धो लो। जिसका खाने का पड़ा उसने वो भी धो लिया। फिर उसे समझ आ गई 2 दिन से है। दूसरे दिन भी उसने क्या किया, जो भी बर्तन जब अपना खाना खा के जाए मांजने लगी, और जो भी वहां पड़े हो सब मांजने लगी। कल अपने आप कहती है, सर हमारे दत्ता हमारे सर हमसे कहते हैं कि काम 2 तरह से किया जाता है, या शौक से या भय से। तो अब मैं सर को बताऊंगी काम 3 तरह से किया जाता है। तो हमने कहा कौन सा तीसरा तरीका? बोली भय से, शौक से या प्रेम से। तो बोले दत्ता अब हमें बर्तन जो इतना घिन आती थी मांजने में, वो अब आ ही नहीं रही है घिन। पता नहीं क्यों बड़ा अच्छा लग रहा है। आप मांज रहे हैं बर्तन, मांज लेते हैं, कोई घिन ही नहीं आ रही है। तो अब मैं सर को जाके बताऊंगी अपने कि प्रेम से भी अगर होता है तो उसमें कर्म बहुत बढ़िया होता है। तो यही है ना, आप शामिल कर लेते हैं अपने आप को अपने कर्म में। जो भी विपरीतता वाला कर्म था, क्या है, प्रेम से उसने शामिल कर लिया। मार बोलो, करो 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 करो, उससे कौन करता है? कोई नहीं करता। हम क्या करते जो दूसरा करेगा। तो प्रेम गली अति सांकरी, जामे 2 न सम। प्रेम में 2 नहीं होते, एक ही होता है। बस मैं दृष्टा हूं, मैं अपने गुरु को देखने वाला सब तरफ। मेरा गुरु ही तो सब तरफ है। ऐसे गुरु जी के कहते रहे, किस बात पे अभिमान करें, किसी बात को अभिमान के लिए गुंजाइश नहीं रहती है जीवन में, गुंजाइश नहीं है। ऐसे ही परसों कहा उससे कि बच्चा है जाता है, मेवा खा लिया करो। ऐसे हमने बोला, हमने शीतल को बोला देखो खा लिया करो, तुम निकाल के दे दिया करो क्योंकि तबीयत नहीं ठीक है। अभी तो यही लोग कर रही हैं ज्यादा। हमने कहा तुम खा लिया करो, इसको भी दे दिया करो क्योंकि तुम्हें दूध की जरूरत है, इससे मेवा बच्चे को दे दिया करो। कह दिया था हमने। उसके बाद कल क्या हुआ, कल उषा आई तो एक पूरी डलिया मेवा की लेकर आई। हमने शीतल को दिखाया, हमने कहा शीतल देख, किस बात का अभिमान करें, भगवान ने इतना दे दिया है, इतना सारा कि सब खाओ तो भी जो है ना खत्म नहीं होगी। तो किस बात का अभिमान करें। देने वाला कहते नहीं, देनहार कोई और है। रहीमदास जी के लिए था ना कि कबीरदास जी ने उनको जाना था कि देखते थे वो कि जब दान करते हैं तो इनकी हाथ तो ऊपर उठते जाते हैं देने के लिए, लेकिन दान के लिए आंखें नीचे होती जाती हैं। तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखकर भेजी थी कबीरदास जी ने रहीमदास जी को कि बात ये समझ में नहीं आती कि जैसे जैसे आपके हाथ देने के लिए ऊपर उठते जाते हैं वैसे आपकी आंखें नीचे होती जाती हैं। तो उन्होंने जो मैसेंजर आया तो उसी को फिर लिख के भेजा, देनहार कोई और है, भेजत जो दिन रैन, लोग भरम हम पर करें, तासो नीचे नैन इसलिए नीचे कि हम तो कुछ करने वाले हैं ही नहीं, सब तो कर रहा है वो भगवान, हम तो बस दृष्टा है, सिर्फ दृष्टा कि क्या करता है, क्या कर रहा है, कैसे पालता है वो। देखने में आता है मुसीबत आई, तकलीफ आई या कोई विपरीतता, लेकिन उसी विपरीतताओं में वो हमारे ड्रीम्स कंप्लीट करता है, ड्रीम्स पूरे करता है। ये तो जैसे आंख जैसे ना चौंधियाती है कि वारे गुरुजी तुम तो मेरे बच्चों के सपने भी पूरे कर रहे हैं, जो उनके ड्रीम्स हैं उन्हीं विपरीतताओं में ही ड्रीम्स पूरे कर रहे हो।
तो ये कैसा गुरु जी का दरबार है, ऐसा दरबार क्या बताएं। बस सर झुकता है, सिर्फ सर झुकता है। सर झुक जो गया है आता नहीं उठाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। एक एक की महिमा, एक एक का वो देखो और खुद अपने जीवन को देखो। मैंने खुद अपने जीवन को देख करके गुरु के ज्ञान पे यकीन हुआ है। हजारों शुक्राने हैं गुरु के जिन्होंने जीना सिखा दिया है। ये मन न जाने कब तक रुलाता, रोते ही रोते जीवन खो जाता। गुरु ने कृपा करी है ऐसी, हमेशा हंसना सिखा दिया है। हंसना नहीं तो हंसी अच्छाई में भी हमको हंसना नहीं आता था। एक मन अपनी कोई शगुफा लेके रोता था, कोई बहाना लेके अपने को दुखी रखता था, ये हाल था। लेकिन अभी के गुरु जी ने क्या है, हर हाल में जीने की कला सिखा दी, हंसना सिखा दिया। बड़े क्या कहे, कितने शुक्राने। मन तो इच्छाओं का ही पुतला है, नहीं इच्छाएं इसमें। लेकिन गुरु जी ने कहा कि जो मिले उसे रहमत समझो, जो ना मिले उसे सपने की तरह छोड़ दो। ये कितना अच्छा ज्ञान गुरु जी ने दिया, कितना अच्छा कि वो तुम्हारे लिए श्रेयस्कर नहीं है। सपना तो सपना है और लाभकारी भी नहीं होगा जो तुम्हें नहीं मिल रहा है। ये छोटे छोटे कहते नहीं, पहाड़ों की तरह से छोटे छोटे गुरु जी के मंत्र हैं जो उन पे चलने से जीवन पर कब तक चलना है, जीवन भर चलना है। जब तक तन में श्वास है तब तक चलना है। बस चलते रहे और करना क्या है। दीदी अब आप बोलिए। हम सब चाहते हैं परफेक्शन, सब पूरा अच्छा हो जाए, सही हो जाए। सही परिस्थितियां कभी नहीं होती, परिस्थिति माफिक कभी नहीं होती, बदलती है। हिलने वाला धरातल है। भगवान ने कहा कि सत्य तो भगवान है, परिस्थिति में नहीं स्थिति में मिलता है, परिस्थिति से नहीं मिलता है। अंदर में चित्त को भगवान में लगाने से स्थिरता आती है। जब स्थिरता आती है तो जो परफेक्शन का मतलब है पूर्णता, परफेक्शन का मतलब है सब कुछ सही होना। जब मन भगवान में जुड़ता है तो हर हालत को सही मानता है, हर स्थिति को सही मानता है। जरूरत ही नहीं होती है कि कुछ बदलाव किया जाए। बदलाव की डिमांड भगवान से नहीं करता है, भगवान से भगवान में रहने की मांग करता है कि मेरा मन, बोला ना, ये मन गुरु चरणों में लगता रहे, सदा ध्यान तुम्हारा ही करता रहे। भगवान का ध्यान ऐसा हो जाए, ऐसा मेरा मन भगवान में लग जाए कि क्या भी हो जाए मेरा मन ना हिले। मन ना हिले तो आराम में रहता है, मन प्रभावित होता है। जगत है, हिलाने आता है, ध्यान को भंग करने आता है, हमको भगवान से छुड़ाने आता है। प्रीत ऐसी है जो तोड़ी न छोड़ी जाए। तो भगवान से प्रीत है, भगवान से जो लगन है, भगवान से जो आराम है, वो छोड़ने की बात क्या, उससे छूटने का मन ही नहीं करता है। जैसा जोड़ है भगवान का, ऐसा चुंबक है भगवान में। चाबी चुंबक में चिपक गई, अब चाबी कैसे गिरेगी, गिर ही नहीं सकती है। ला खिलाओ उसको, ला खिलाओ, पकड़ ऐसी मजबूत है कि गिरती नहीं है। जो हिलाने वाला है वो मन है, दूसरा कोई तुम्हारी गिरावट का कारण नहीं बनता है।
कोई तुमको गिराता नहीं, किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं है। सब अपनी अपनी सृष्टि में डोल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई ये इसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। कोई तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकता, कोई तुमको भगवान से हटा नहीं सकता है। तुम्हारा मन भगवान को न छोड़े, तुम्हारा मन भगवान में लगा रहे। हम हो और हमारा भगवान हो और हमारा जुड़ा हुआ चित्त हो, कौन हटा सकता है? बोला किसी की भी मजाल नहीं है कि कोई मुझे दुख दे सके। क्यों? क्योंकि जो सुख का भंडार है, जो सुख का स्रोत है, वो बाहर नहीं है, मेरे अंग संग है, मेरे साथ साथ है। भगवान और भगवान की कृपा हमको अलग से नहीं मिलती है, हमारे अंदर भगवान उसको भर देता है। जैसे घड़ा पानी से भर जाए, उस घड़े को कैसे खाली करोगे? नहीं खाली हो सकता, भरा हुआ है। ऐसे ही कृपा से ओतप्रोत रहता है जब तक चित्त भगवान से जुड़ा रहता है। तो हर स्थिति में सम रहता है। परफेक्शन क्या है? कोई भी हालत हो तुमको न लगे प्रभु के सुमिरन दुख न संतापे। भगवान के सुमिरन से दुख का ताप नहीं लगता है। भगवान ही है जो सब कुछ में आराम में रख सकता है, हर स्थिति में भगवान में जोड़ के रख सकता है, वो सिर्फ भगवान है। इसलिए व्रतियों को जो साधना करनी है, जो कोशिश करनी है, वो मात्र इतनी है हमारा मन भगवान में लगा रहे, हमारा मन भगवान से जुड़ा रहे। दर्शन भगवान का करो तो दर्शन में फिर दृश्य नहीं आना चाहिए। बोला राम दरबार लगा है, लेकिन हनुमान को क्या दिखाई देता है? सिर्फ राम दिखते हैं, राम के चरण दिखते हैं और कुछ नहीं दिखता। ऐसे ही क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि प्रीत का ऐसा नशा है, प्रीत ऐसी केंद्रीभूत कर देती है चित्त को, एकाग्र कर देती है चित्त को, कि माया किसी भी चीज का, किसी भी बात का असर नहीं पड़ता है। माया बोला माया महा ठगनी हम जानी, सबको ठगती फिरती है, किसको नहीं ठग पाती है, किसको नहीं चलायमान कर पाती है, किसको नहीं गिरा पाती है। जो चरणों से बंधे हुए हैं, जो भगवान से जुड़े हुए हैं, जिनका चित्त भगवान में लगा हुआ, उनको कुछ नहीं दिखाई देता है। भाई नहीं कोई दूसरा, जो भी है वो भगवान है या भगवान का है। जब भगवान का है तो हमसे क्या लेना देना? हम भगवान के हैं, सब भगवान के हैं, तो हम भगवान के बने रहे, बस इतना काफी है। हम भगवान से जुड़े रहे, बस इतना काफी है। कौन पास है कौन दूर है की चिंता करके अपनी नजदीकी को क्यों खत्म करते हो? भगवान का प्रीत तुम्हारे अंदर में प्रीत जगा रही है। अग्नि से, ज्ञान की अग्नि से ज्ञान की ज्योत जग रही है। बस उस ज्योत के उजाले में रहो, उस ज्योत को सलामत रखो। बोला भगवान कहते थे अपना दीपक खुद बनो। जब अपने अंदर में उजाला आ जाएगा, अपना अंदर रोशन हो जाएगा, तो फिर तुम्हें तो उस रोशनी में आनंद में भर जाओगे ना। रोशनी के आनंद न होने के कारण हमारा चित्त भटकता है, हमें खुद पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए मन, पेट नहीं भरा होता है तो हर चीज में हर जगह बन जाता है। जब तृप्त होता है तो मन कहीं नहीं जाता। अब अभ्यास क्या करना है? जो मिला है, जो कृपा मिली है, उसमें मन लगा के, उससे चित्त जोड़ के आनंद में आ जाओ। आनंद में आओगे तो तृप्ति आएगी। मन की भटकन शांत नहीं होती है, मन भटकता है। हम सब यही कहते हैं, मन यहाँ चला गया, मन वहां चला गया, मन ने ये कर दिया, मन ने वो कर दिया, सारा दोष आरोपण। हमको दोषारोपण मन को न करके अपने लगाव को मजबूत करना चाहिए। जब जगत दिखाई दे, जब भ्रांतियां मन में आए, जब शंकाएं मन में आए, तो क्या करना चाहिए? निवारण के लिए अपने जोड़ को मजबूत करना चाहिए। अपना जो हम जोड़ रहे हैं
उस पर ध्यान देना चाहिए। आंसर गलत कैसे आ सकता है? भगवान का ध्यान करो और जगत अंदर आए ध्यान में, ये तो बात ही गलत हो गई। ध्यान ही भगवान का नहीं किया गया, तभी तो जगत अंदर आया। नाम रूप अंदर कैसे आता है? जब भगवान में मन नहीं लगता, जब भगवान से नहीं जुड़ता है, तब नाम रूप अंदर आता है। तो नाम रूप का क्या दोष है? जगत का क्या दोष है? कोई दोष नहीं है। दोष है हमारी उस ध्यान का कम लगने का। जब ध्यान कम लगा तो क्या करो? अभी खाना खा रहे हैं, सब्जी में नमक डाला, कम हो गया, सब्जी का स्वाद नहीं आया, क्या स्वाद वाली सब्जी नहीं बनी, अरे जरा सा नमक डाल लो। जो कम हो गया है उसी को बढ़ा दो। जो ध्यान आनंद की कमी के लिए बात करते हैं, आनंद आए उसके लिए ध्यान को और बढ़ा दो। जरा सा ध्यान और लगा लो, जरा सा मन एकाग्र कर लो, जरा सी कोशिश और कर लो, जरा सा प्रयास कर लो। ज्यादा नहीं करना है, खाली चित्त को एकाग्र करना है, खाली मन को भगवान से जोड़ना है और कुछ नहीं करना। बहुत सरल है ध्यान। भगवान में ध्यान में टिकना कठिन नहीं है। हमने कठिन कर दिया क्योंकि बिखरा दिया मन को। अब बिखराया हुआ पहले समेटे, फिर उसको समेट के फिर एक करे, फिर जोड़े, तो उसमें समेटने की क्रिया में देर लगती है, अभ्यास करना पड़ता है। लेकिन लगने में एक सेकंड की भी देरी नहीं है। और जब राजा जनक को अष्टावक्र जी ने ज्ञान दिया था तो उनकी यही शर्त थी कि घोड़े की रकाब में पैर रखने जितनी देरी में हमको ज्ञान दे दी। तो उन्होंने जो ज्ञान दिया वो सेकंड में दिया। सेकंड में आत्मा हूँ का निश्चय करने में उसको बनाना, गधे को घोड़ा थोड़ी बनाना है, घोड़े को घोड़ा मानना है बस। घोड़ा है उसको तू घोड़ा मान ले। जो गुरु का ज्ञान है उसको सत्य करके अपने जीवन में उतार ले। वाक्य पर भरोसा करो, वाक्य पर, गुरु वाक्य सत्यम करो। गुरु का वाक्य तो सत्य है, उसको सत्य हमको मानना पड़ेगा, उस सत्य में हमको टिकना पड़ेगा। गुरु ने कहा अथिर मन ब्रह्म अथिर मन संसार। हिलता है तो जगत बन जाता है, जगत है नहीं। मन के हिलने से जगत भासने लगता है। वही मन को स्थिर कर दो तो भीड़ में भी हो तो एकाग्र हो, शांत हो, आराम में हो। तो भीड़ नुकसान थोड़ी करती है। जगत प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है हमारा गया हुआ मन, हमारा भटका हुआ मन। तो भटक जो गया है उसको सही रास्ते आना है, जो भटका है उसको मोड़ना है, जो लगा हुआ है उसको क्या करना है? आनंद लेना, मजे में आना है। भगवान में, भगवान की कृपा में, भगवान है और हम है, दूसरा नहीं है, कोई नहीं है। जब कृपा को महसूस करते हैं तो हम भी इतने बौने हो जाते हैं, इतने छोटे हो जाते हैं। मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती के आगे जो दूसरी मोमबत्ती रख दो वो पिघल जाती है, उसका मोम, उसकी आकृति सब मेल्ट हो जाती है। तो क्या रह जाता है? खाली एक धागा रह जाता है। धागा प्रॉब्लम नहीं करता है, जो वजूद है, जो अपने को देह मानता है वो प्रॉब्लम करता है। जो भ्रांति अपने ऊपर लपेटी हुई है वो प्रॉब्लम करती है, आत्मा कोई प्रॉब्लम थोड़ी करती है। ये धागा तो सूत्र है, जो मोमबत्ती का के स्वरूप को ढालता है वो धागा है, जो आवरण है वो मोम है। तो पिघलता क्या है? ताप से पिघलता क्या है? मोम पिघल जाता है, धागा नहीं जलता है, धागा वैसे ही रहता है। ऐसे ही गुरु की शरण में आके जब गुरु के पास आते हैं तो गुरु के प्रभाव से, गुरु के ताप से, गुरु के असर से मैं जो है वो मोम की तरह पिघल जाता है। और धागा जो है वो अग्नि तत्व में, भगवान के तत्व में मिल जाता है, विलय हो जाता है, एक हो जाता है। तो एक अज्ञानवश दो बना, मैं और मेरा भगवान बना। जब भगवान की महिमा जानी तो महिमा ही महिमा जानी, भगवान ही भगवान जाना तो जानने वाली बुद्धि गुम हो गई, जानने वाला जो मोह है वो पिघल गया, जानकारियां सब लय हो गई। भगवान को जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए,
बोला सोई जाने जे देह जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। तुमको जान के तुम्हें मिल जाता है, तुम जैसा वही रह जाता है, जैसा भी नहीं हो जाता, कुछ बनता नहीं है, विलय हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, वो पिघल गया, फिर क्या बचा? कुछ नहीं बचा। इसी तरह से ये मैं जो अज्ञान का मैं है, जब ये पिघल जाता है ज्ञान से, ज्ञान अंजन गुरु दिया, अज्ञान अधेर विनाश, अंधेरा नाश हो गया तो गिरने का कारण ही खत्म हो गया। गिरने का कारण अंधेरा था, गिरावट का कारण अज्ञान था, गिरावट का कारण मैं देह हूँ का भाव था, गिरावट के कारण मैं और मेरा संसार था, मैं और मेरी उपलब्धियां थी, मैं और मेरा अहंकार था, यही गिरावट का कारण। जब ज्ञान का सूर्य चमका, जब गुरु का ज्ञान का उजाला हुआ, जब गुरु का सानिध्य हुआ, तो क्या हुआ कि उस जो उजाले में हमारा अज्ञान भाग गया, लय हो गया, उड़ गया। अज्ञान अंधेर विनाश, अज्ञान का अंधेरा जो है वो नष्ट हो गया, अंधेरा चला गया। सूर्य के चमकने से रात का अंधेरा चला गया। जब रात का अंधेरा चला गया तो सारा जहान रोशन हो गया। रोशन हुआ तो क्या देखा? इधर भी मैं हूँ, उधर भी मैं हूँ, जिधर देखो उधर मैं ही मैं हूँ। ब्रह्म का पसारा है, भगवान का पसारा है, तभी तो आनंद है। भजन से जो आनंद आता है वो क्यों आता है? क्योंकि मैं विलय हो जाता है। बहुत अच्छा लगता है भजन, भगवान का ध्यान, भगवान का नाम, भगवान का कीर्तन। बोला नाम जहाँ मम भगत प्रेम जुग गावई, तहाँ बसत सुख पाओ। भगवान भी आनंदित होता है जहाँ भक्त प्रेम से भगवान का उच्चारण करते हैं, क्योंकि प्रेम में भगवान बसता है। बसता कहाँ है भगवान? रहता कहाँ है? भगवान का घर, भगवान का ठिकाना कहाँ है? प्रेम है। प्रेम में भगवान बसता है, प्रेम में भगवान रहता है, प्रेम में भगवान आकृति धारण करता है, निराकार साकार होता है। प्रेम में मिलन कैसे होता है? प्रेम में मिलन होता है। जब प्रेम होता है भगवान से तो भगवान से मिलन हो जाता है, एक हो जाता है, भगवान का दर्शन होता है। भगवान का दर्शन होता है तो रहता तो एक ही है। बोला प्रेम गति अति गली अति सागरी, जहाँ में दो न समाये। अब दो नहीं समाएगा, एक ही रहेगा। एक कौन रहेगा? जिससे प्रीत है, जो भगवान है, जो सार्वभौम है, जो सर्वशक्तिमान है, जो आदि सत्य है, जो गाद सत्य है, भी सच नानक होशी भी सच। जो सत्य है वही रहता है, असत्य रूप धारण करता है फिर मिट जाता है। असत्य बदलने वाला है, नाम रूपात्मक जगत बदलने वाला है, इस पर आधारित सुख बदलने वाला है। दिखाई कब देता है? जब भगवान में चित्त जुड़ जाता है, आनंद में आ जाता है, शांति में आ जाता है। भगवान कहते थे अकर्ता हो जाओ, करने वाला करण करावा ना पाई आप, मनुष्य के कुछ नहीं हाथ। जब मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं है तुम अकर्ता हो जाओ तो कर्म स्वरूप से तो होगा, लेकिन भाव क्रिया से नहीं होगा। कोई कर्म भगवान करा देगा, भगवान की मर्जी से सब काम होता है। हम उस मर्जी को तब देख पाते हैं जब हम भगवान से जुड़ते हैं, जब हम भगवान में लगते हैं तो लगता है कि कैसे कैसे सब काम भगवान करा दे रहे हैं। भगवान के ये जो सृष्टि बनी वो कैसे बनी? भगवान कहता मैंने नहीं बनाई, हम कहते हैं हमारी क्षमता में नहीं है। बनी कैसे सृष्टि? संकल्प से बनी। भगवान ने संकल्प किया एक को हम बहुश्यामा, आनंद के लिए, किसी और प्रयोजन के लिए नहीं, किसी और बात के लिए नहीं। मैं आनंद को मैं भीगना चाहता हूँ, मैं आनंद का रसास्वादन करना चाहता हूँ। इसके लिए भगवान ने क्या किया, क्या कहा कि एक हो अनेक हो जाओ। अनेक में
वही एक रहेगा तो आनंद रहेगा। अनेक में अगर अनेक, एक के सिवा अनेक नहीं बना है, एक ही अनेक बना है। जब तक वो एक रहेगा तब तक अनेक में आनंद रहेगा। जब वो एक हट जाएगा तो अनेक में आनंद नहीं आ पाएगा। नहीं है आनंद जब द्वैत में आता है। लेकिन जब भगवान से जुड़ता है, जब प्रीत से जुड़ता है, तो यही जो अनेक है वो स्वर्ग बन जाए। हमारे हमारे आनंद का बाद में बाधक नहीं होता है। संसार जगत कोई भी बाधक नहीं है। बाधक है हमारा मन जो अनेक नाम रूप देखता है। नाम रूप नाश है, ब्रह्म का प्रकाश है। ये नाम रूप माफिक है तो अभिमाफिक है तो दोनों ही स्थिति में बदलने वाला है। तो इसमें अपने सुख को न आधारित करके भगवान के आनंद में अंदर में भीग जाओ। प्रेम नीर में भीग बावरे अंदर बाहर से। प्रेम के नीर में भीग जाओ। कैसे? अंदर और बाहर दोनों एक हो जाए। मैं और मेरा, आपा और जीना, जो मैं हूँ मेरा और जिसको हमने अपना माना है, वो सब जब भगवान में समर्पित हो जाता है तब क्या दिखाई देता है? तू और तेरा दिखाई देता है। भगवान और भगवान का साम्राज्य भगवान का साम्राज्य तो दरबार होता है, नुकसान थोड़ी करता है। लेकिन मन भगवान से जुड़ता है। अपने मन को बोला, ये मन को गुरु चरणों में लगाते रहो। मन को ध्यान में गुरु के रखो। ध्यान की जो मूल है, ध्यान का जो जड़ है, ध्यान का जो स्रोत है, जिससे ध्यान लगता है, जिससे ध्यान मिलता है, जिससे ध्यान में चित्त जुड़ता है, वो भगवान है। उसकी विरध को जानो, उसकी महिमा को जानो, उसी से ध्यान लगता है। ज्ञान क्या है? भगवान की महिमा, भगवान का वर्णन, भगवान के स्वरूप का वर्णन, भगवान के माधुर्य का वर्णन, भगवान की लीला का वर्णन। भगवान से जुड़ जाओ बस। मन को बोला, मन मना भाव कर। मन को भगवान में लगा दो, चित्त को भगवान में जोड़ दो। भगवान में चित्त जोड़ोगे तो भगवान सब कुछ कर देगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा। आराम में निसंकल्प कब होता है? जब ये जानता है कि भगवान मेरा भार सब उठा रहा है, हमको चिंता करनी नहीं है। हम चिंता कब नहीं करते हैं? जब हमको पता है सब व्यवस्थित हो रहा है। काहे को सोचते? मेरी चिंता हरी करे मम चिंते क्या हुए। बच्चा अपना भार अपने माँ बाप पे छोड़ देता है, क्योंकि जानता है कि वो मेरा भार सब उठा लेगा। मुझे चिंता करनी नहीं पड़ेगी। मेरी जरूरत के पहले मेरा माँ बाप मेरे बारे में सोचता है, मुझे चिंता नहीं करनी है। बच्चे सर पर हाथ जब माँ बाप का होता है, जब तक तो बच्चे निश्चिंत होते हैं। हमारे सर पर भगवान का हाथ है और हम चिंता करते हैं तो हम तो मूर्ख हुए ना, क्योंकि हम जानते नहीं है कि हमारे सर पर भगवान का हाथ है। कृपा का हाथ हमारे सर पर भगवान का है। हम भगवान की नजर में हैं। हम भगवान की कृपा दायरे में हैं। दायरे में होना ही सबसे बड़ी अच्छी बात है। हम महसूस करते हैं कि हम भगवान की कृपा के दायरे में हैं, तभी तो निश्चिंत रह पाते हैं, तभी तो सुख का घूंट पी पाते हैं, आज के जीवन को जी पाते हैं, अभी को भगवान में लगा पाते हैं। चिंता क्या करती है? अभी में जीने नहीं देती है। चिंता अभी करते हैं, कल की करते हैं, या बीते हुए कल की करते हैं, तो आज को बेकार कर देते हैं। जब भगवान में मन लगता है तो एक एक पल का सदुपयोग होता है, क्योंकि हर पल भगवान के सुमिरन में जाता है, हर पल भगवान के ध्यान में जाता है, हर पल आराम में बीतता है। स्वर्ग क्या है? बेफिक्री है। स्वर्ग क्या है? आनंद है। स्वर्ग क्या है? भगवान का सानिध्य है। स्वर्ग क्या है? भगवान की कृपा का हाथ, भगवान की गोद है। भगवान का हाथ हमारे सर पर है। भगवान हमारे ऊपर
प्यार से हाथ फेर रहा है। अब हमें इस सोच में ही बड़ा मजा है, इस सोच में बड़ा आनंद है, सुख। तभी तो संसार के सुख छूटते हैं, जब इस सुख में रस आता है, भगवान के सानिध्य के सुख में रस आता है। बोला मैं सब सुख तज डालू, तज दूंगा भगवान के नाम के रस के आगे। नाम के रस के आगे संसार के सब रस फीके हैं। तभी तो रसों में मन नहीं जाएगा, मन भागेगा नहीं, क्योंकि रस का स्वाद ले रहा है, मजा आ रहा है खाने में, रस में आनंद आ रहा है। भगवान के प्रेम के रस में मैं भीग रहा हूँ। अब मुझे क्या चाहिए? यही चाहिए, यही स्थिति चाहिए, यही समय चाहिए कि मेरा मन हरे नाम के रस में डूब जाए। चिंतन हो या ना हो, कोई ख्याल चले या ना चले, बेख्याली का मजा जब आ जाता है तो ख्याल भी नहीं चलता है। चीज बाहरी क्रियाएं भी छूट जाती है, आनंद इतना होता है, हाथ हिलता नहीं है, पैर उठता नहीं है, संकल्प चलता नहीं है, बुद्धि चलती नहीं है, हृदय धड़कना भी बंद कर देता है, कभी कभी शांत हो जाता है, मौन में आ जाता है। तभी तो मौन की भाषा बड़ी अच्छी है, जो समझ लेता है वो हर स्थिति में आराम में रहता है, भगवान में रहता है। ऐसे भगवान करे ऐसी अवस्था मिल जाए, बहुत अच्छी है, बहुत आराम वाली है, शांत है। साधो चुप का है संसारा, चुप में करती तारा। धरती भी चुप है, गगन भी चुप है, चुप है सृजनहारा। जो सृजनहार है, जो बना रहा है, जो सब कुछ कर रहा है, वो कहीं कुछ नहीं कहता, शांत है, क्योंकि अपने में अपनी ही रचना कर रहा है। क्या कहेगा, क्यों कहेगा? अपने में अपने को बना रहा है, अपने में अपने को मिला रहा है, अपने में अपने को जिला रहा है। क्या कहेगा कि मैं कुछ कर रहा हूँ? क्या कहेगा? किसको कहेगा? दूसरा होगा तो कहेगा ना, मैं ही मैं हूँ तो क्या कहेगा? मौन हो जाएगा, चुप हो जाएगा, आराम में आ जाएगा। आराम ही सबसे बड़ी चीज है, आराम की ही दरकार है, आराम ही चाहिए। वो भगवान से अनायास मिलता है। भगवान की प्रीत जो है वो सबको भर देती है। भगवान का नाम जो है, भगवान का रस जो है, वो रस से स्निग्ध कर देता है। बड़ा अच्छा शब्द है स्निग्ध, अंदर बाहर से भीग जाता है, अंदर बाहर से स्नेह से भर जाता है, बहुत अच्छा लगता है। भगवान से बहुत आराम आता है। वो भजन गा दो, कोई राम रस बरसे रे मनवा। वीनू भैया आप गाइए ये वाला राम रस बरसे। हमारा भी मन कर रहा था वीनू गाए। वीनू भैया राम रस बरसे रे मनवा। राम रस बरसे रे बनवा, राम रस बरसे, राम रस बरसे रे बनवा, राम रस बरसे। अरे मन मूरख क्यों तरसे, अरे मन मूरख क्यों तरसे, राम रस बरसे रे बनवा, राम रस बरसे, राम रस बरसे रे मनवा, राम रस बरसे। बूंद बूंद में दया हरि की, बूंद बूंद पर
डर से राम रस बरसे रे मनवा, राम रस बरसे, राम रस बरसे रे मनवा, राम रस बरसे। काम क्रोध मद लोभ मोह का छत्र हटा सर से, काम क्रोध मद लोभ मोह का छत्र हटा सर से, प्रेम नीर में भीग बावरे, प्रेम नीर में भीग बावरे, अंदर बाहर से राम रस बरसे रे मनवा, राम रस बरसे, राम रस बरसे रे मनवा, राम रस बरसे। अरे मन मूरख क्यों तरसे, अरे मन मूरख क्यों तरसे, राम रस बरसे रे मनवा, राम रस बरसे। बिरथा डोल रहा बन बन में, बिरथा डोल रहा बन बन में, खोजत दर दर पे, खोजत दर दर पे, मन मंदिर में राम बसे, मन मंदिर में राम बसे, क्यों न चरण पर से राम रस बरसे रे मनवा, राम रस बरसे, राम रस बरसे रे मनवा, राम रस बरसे। अरे मन मूरख क्यों तरसे, अरे मन मूरख क्यों तरसे, राम रस बरसे रे मनवा, राम रस बरसे, राम रस बरसे रे मनवा, राम रस बरसे। न कर तू शिकायत न कर तू पुकार, शुक्र कर शुक्र कर शुक्र में गुजार। जिस तरह से भगीरथ ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या की, उसी तरह परमात्मा रूपी गंगा को हृदय में लाने के लिए भी कठिन तपस्या करनी पड़ती है। भागीरथ जी ने तो बहुत कठिन तपस्या की, हम लोग को गुरु जी मिल गए तो हम लोग को कुछ नहीं करना पड़ा। क्या कठिन होती है, क्या सरल होती है, कुछ पता नहीं चला। कठिन तो पता ही नहीं चला कि कठिन है। उन्होंने ऐसा अपने प्यार में, अपनी ऐसी नजरों से देखा कि उसके हम लोग बहुत कायल हो गए और ये नहीं मालूम पड़ा कि हमसे तपस्या हो गई, हमसे भक्ति हो गई, हमसे सत्संग हो गया, गुरु भक्ति हो गई, सब कैसे हो गया, गुरु जी ने करा दिया।
वरना इस ऐसे संसार में भक्ति में मन लग सकता है और ऐसे घनघोर माया में। गुरु जी ने तो ऐसा कर दिया था कि कुछ पता ही नहीं था कि कहाँ क्या है। एक तीसरा संसार बना दिया था, हम लोग उसमें रहते थे, कहाँ क्या हो रहा है कुछ पता ही नहीं चलता। शीश मंदिर से अमृत टपके पीकर प्यास बुझाऊं, तुम अंदर से अमृत निकालो, ज्ञान का अहंकार भी अंदर का अमृत का कुआं खाली नहीं होने देता। ज्ञान का अहंकार भी अंदर का अमृत का कुआं खुलने नहीं देता। जब बच्चा पढ़ता है तभी डिग्री मिलती है, तब वह स्वयं बड़ा हो जाता है। बढ़ करने से ज्ञान नहीं होता। हम कुछ नहीं करते, अगले की भावना और संकल्प जैसा होता है वैसा हमसे हो जाता है। देखिए, किसी को फूल लाने के लिए डांट रहे हैं और कोई फूल लेके आया बैठा है, शर्म के मारे डर के मारे निकाल नहीं रहा, उससे लेके चढ़ा लिया। तो कौन कहे साहब से यूं कर यूं न कर। वहां तो बस बैठ के मन को बंद कर दे ताले में और खाली उनकी लीला देखे। वो कभी कहते हैं हम ये नहीं करेंगे, तो हाँ नहीं करेंगे, उसमें मजा नहीं। और कभी कहते ला हमको करना है, तो हाँ उसमें मजा नहीं। वो वहां चल सकता है। और जो ये सोचे कि उसका फूल ले लिया, डांट दिया, इसका फूल क्यों ले लिया, वह इसी उधेड़ बुन में समय खराब कर देता है। इतना कीमती गुरु के साथ को वो बेकार कर देता है। लेकिन जो गुरु जी के हर बात में लीला देखता है, कभी वो कहते कोई कहते नहीं हटा दो हम नहीं खाएंगे, पसंद नहीं है, और किसी ने उसी चीज खूब चाव से खाएंगे, वाह बड़ा अच्छा बड़ा अच्छा। तो ये गुरु जी की लीला है। ये इसको समझने के लिए बुद्धि नहीं चाहिए, प्रेम चाहिए। आपको गुरु जी से प्रेम है तो आपको उनकी हर क्रिया आपको लीला लगेगी। आपको समझ में आ जाएगा कि ये लीला कर रहे हैं। उसी को समझ में आएगा जो गुरुमुख है, और जो टीका टिप्पणी वाला है भाग जाने वाला है। इसी सब हो रहा। और जो गुरु जी के हर बात में लीला देखता है, उसको गुरु जी की हर चीज में मजा आता है, तो उसको तो क्या मतलब है कि किसका फूल डांट रहे, किसका फूल लेके चढ़ा रहे, उसको उससे नहीं मतलब। उसको गुरु जी की हर लीला से मतलब है। वो क्या कब हंस रहे, कैसे हंसा रहे। अगर वो सीरियस है तो गुरु जो चुपचाप सीरियस हो जाएगा, बिल्कुल जब बंदर की तरह। और वो हंस रहे, खूब आनंद ले रहे, तो वही खूब हंसेगा, मजे से देगा। क्यों? क्यों? हमारा एम हमारा गुरु जी है। हमारा एम गुरु जी की हंसी खुशी आनंद हमारा एम है। जिसमें वो मस्त है उसमें हम मस्त है, जिसमें वो चुप है हम चुप है, जिसमें वो नाराज है हम आंख में ढक के बैठ गए, और जिसमें वो अटर पटर कर रहे हैं वो हमको लीला दिख रही है, हमको मजा आ रहा है। यही सब तो याद करके आज मजा लेते हैं, खुश होते हैं। क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं कि हम लोग को उनकी लीला में आनंद आता था। आज भी याद करके आनंद आता है। कैसी कैसी बातें भगवान जी की होती थी। जो देखता था वही समझता था। जो जिसकी आंखें उनमें होती थी, और जिसकी आंखें खाली टीका टिप्पणी में होती थी, उसके ये सब देखने में होती थी कि क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, सही कर रहे गलत कर रहे। देखते रहो भैया, अपना टाइम तुम्हारा खराब हो रहा है, उनका टाइम थोड़ी खराब हो रहा है। तो वो अपने बैठे पूर्ण में, जिसको मजा लेना है वो उनके रजा में रजा मिला के बैठेगा, वो उसका आनंद लेगा। जो रजा में रजा मिला के नहीं बैठेगा वो अपना टाइम खराब करेगा। तो किसने मजा लिया वो भी जानता है, किसने टाइम खराब किया वो कहाँ है आज। हम कुछ नहीं करते, अगले की भावना और संकल्प से होता है, हमसे वैसा हो जाता है। भाव होता है तो हम खुद उसके लिए प्रबंध करते हैं। तुम राम राम में दीवाने होगे तो हम कैसे भी हो तुम्हारे पास आ जाएंगे। जब सत्पुरुष का संग होता है तो तुम्हारे दुख ताप सब नाश हो जाते हैं। इसलिए चिंता मत करो, जो होना होता है हो रहा है, प्रभु का खेल समझो। चिंता क्यों न करें,
चिंता इसलिए ना करें कि भगवान जी के पास है, हम लोग का जो भी है वो जानते हैं, उनको पता है कि इसके साथ ऐसा है, इसको ऐसे में काट देना है। तो इतना हम लोग को विश्वास है, इतनी गारंटी है। जब हम लोग बाटे जूता लेते हैं, वो गारंटी होती है तो कैसे लगा के पहनते हैं, तो मालूम है कि ये तो बदल जाएगा। तो जब हमको गारंटी गुरु जी की देख चुके हैं, ले भी चुके, देख भी चुके हैं और मालूम भी है, तो अब हमारा काम खाली गुरु जी के विचार में पूरे मन से लग जाने का है, सोचना नहीं है। तो हमको पता है कि हम पर कोई भी स्थिति है, गुरु जी को सब पता है, वो जानते हैं ये कैसे गुजरनी है, वो भगवान जी जानते हैं। तो हम खाली अगर दिल से भगवान जी मन लगाए रहेंगे, अपना दिल जान प्राण उनमें लगाए रहेंगे, तो हमको किसी बात की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। क्यों कहते हैं लोग भगवान का सच्चा भक्त होता बड़ा मस्त रहता, ऊपर देखता रहता, आनंद में रहता है। क्यों? तो उसको पता है कि क्योंकि मेरा रखवाला भगवान बिगाड़े क्या आंधी और तूफान। जब गुरु जी हमारे साथ है और हमारा उनमें पूरा विश्वास है, तो हमको किस बात के लिए सोचना है। अगर कोई भगवान की भक्ति भी करता है, चिंता भी फिक्र भी करता है, तो मेरी जैसे सच्ची भक्ति नहीं करी, उसने सच्चा गुरु जी से प्यार नहीं किया। अगर सच्चा प्यार करेगा तो वो तो ये कहेगा, कोई नुकसान होगा तो ये कहेगा, वाह भगवान वाह, बहुत बहुत धन्यवाद, कोई बड़ा नुकसान आपने छोटे में डाल दिया। जान जाएगा वो कि उनकी निगाह हम पर है, उनकी कृपा हम पर है, हमारा बुरा कैसे हो सकता है, कोई बहुत बड़ा बुरा होने वाला होगा, गुरु जी ने छोटे में डाल दिया। ये विश्वास होता है, एक गारंटी होती है, वो ऐसा है, यही सत्य है। तभी तो हम लोग आज के इतने झंझट वाले संसार में इतने रोज देखिए क्या क्या सुनने को मिलता है, हम लोग आराम में रहते हैं, थोड़ी देर उसको सोचते हैं, फिर भूल जाते हैं, भगवान में लग जाते हैं, आनंद में आ जाते। और ठीक है, जो गुरु जी को करना है वो करेंगे, उनको रखना है तब तक रखेंगे, उन्होंने कहा कि अब बस चलो तो चल दे, तो वो तो भगवान जी जानते हैं हमारे, हमको कहाँ कब ले जाना, कैसे रखना। तो हम क्यों सोचे, हमारे हाथ में अगर है तो हम सोचे, अगर हम कर सकते हैं तो हम जरूर सोचे, लेकिन जब हम नहीं कर सकते हैं तो समझदारी क्या है, जाके आगे नहीं चाह रहा, वो आपको कीजिए सदा नमस्कार। गुरु जी को नमस्कार करिए, गुरु जी की भक्ति करिए, उनको प्यार से देखिए, उनके किसी भी लीला में, किसी भी महिमा में पूरा मजा लीजिए, आनंद लीजिए, जैसे सामने हो रही है और आप देख रहे हैं, बस आपको आनंद आएगा, आपका दिल अलग खुशी से भरेगा। और जो हो रहा है वो तो हो रहा है, लेकिन ये नहीं जो छठी में लिखा है वैसा हो रहा है। गुरु जी हमारे साथ है तो हमारी भाग्य की रेखा भी बदल देते हैं, बदली है, बहुत बार बदली है। क्या क्या बात बताए, हम लोग नुकसान का ख्याल करते रहते हैं, उसका भी शुक्राना मानो कि इससे ज्यादा होने वाला था, सब बच गया। देखिए भगवान जी बोल के बात में मोहर लगा देते हैं, कितनी बढ़िया बात। भगवान जी कितनी जागृत पुस्तक है, गुरु जी इसी के अंदर से बैठ के बोल रहे हैं, आंख खोल के देखिए थे, गुरु जी इसी के अंदर से बोल रहे हैं। हम लोग अभी जो बात डिस्कस कर रहे थे, भगवान जी ने उसको बोल करके जो यहाँ सोच रहा हो कि ये बात कैसी नहीं है, उसके ऊपर मोहर लगा दी कि हाँ ये बात सही। ये गुरु जी ने कैसे बोल दिया, देखिए क्या पता था आगे ये आ रहा है कि हम लोग नुकसान का ख्याल करते रहते हैं, उसका भी शुक्राना मानो कि इससे ज्यादा होने वाला था जो बच गया, कब में टल गया। देखिए ईश्वर अंश जीव अविनाशी है, ऐसा अंतर्यामी आत्मा तुझमें भी है, मुझमें भी है। तुम्हारे ईगो और अहंकार के कारण तुमको दिखाई नहीं पड़ता, तुम जगत के धंधे में लगे रहते हो, परमात्मा में कभी धोखा नहीं होता। एक दुनिया में एक ही चीज है जहां पर 100% एक बात का आश्वासन गारंटी है कि धोखा नहीं होता, वो सिर्फ भगवान। आपका चित्त भगवान में है, आप जान लीजिए, बहुत बड़ा भाग्य का ये भाग्य का सूरज उग गया, खिल गया आपका। अगर गुरु जी में आपका जितना ज्यादा विश्वास है, उतना जितना ज्यादा आपका भाग्य प्रबल है, चमक रहा है।
किसी ज्योतिष को दिखाने की जरूरत नहीं है कि उसको क्या पता कि वो अभी देख रहा है वो रेखाएं तो खराब है, लेकिन अभी उसी शख्स में अभी गुरु जी की भक्ति का प्रेम जाग गया तो रेखाएं सब इधर उधर हो गई और उसका सूरज खिल गया, खिल गया मेरे दिल का कमल खिल गया, मैं सुनाऊं इसे ये दिल की लगन। तो उस पंडित की सारी बातें झूठी निकल जाएंगी। तो पंडित गलत नहीं है, वो बेचारा अपनी जगह सही है, लेकिन उसके बाद गुरु का प्रेम इतना उसके अंदर पैदा हो गया कि गुरु के प्रेम में उस भाग्य की रेखाओं को बदल दिया। क्या करे वो पंडित, उसको क्या मालूम कि ये क्यों हुआ, लेकिन भक्त का जब प्यार गुरु से हो गया तो गुरु जी तो भाग्य बदल देते हैं। हम लोग किस लोग के तो भाग्य बदले, क्या हम जितने गुरु जी के पास आए सबके पास इतनी संपन्नता इतनी बरकत लिखी थी? ऐसा अगर कैसे हो सकता है कि सबके भाग में लिखी थी? सबके भाग में गुरुजी ने लिख दी ये कही, पर सबकी रेखाएं अलग अलग है और सब प्रसन्न, सबके पास बरकत, परेशानी होते हुए भी आराम में खुशी खुशी रह बैठते हैं और आगे की चिंता जितना जितना गुरु में ध्यान प्यार है उतनी कम चिंता आगे की होती है। ठीक है, ये हुआ, थोड़ी देर मन उसमें उलझ जाता है, एकदम से होश आता है, अरे हम तो गुरु जी के पास है, हम क्यों चिंता करते हैं? तो हम तो आराम में आ जाते हैं। तो हम लोग का भाग्य गुरु जी लिखते हैं। तो हम लोग की इसीलिए तो कहते हैं पंडित को दिखाना बेकार है, क्योंकि अभी वो बताएगा और अगले क्षण आप भगवान के पास सत्संग में बैठे आपकी भक्ति खूब भगवान में प्रेम बढ़ता गया तो भाग्य रेखाएं भी अपने आप कहेंगे बस छोड़ो इस जगह को, क्योंकि इसका तो मालिक सारे ग्रहों का मालिक, जैसे कहते गुरु है ब्रह्मा ये है वो है, हमारे सारे ग्रहों के मालिक, हर ग्रह में गुरु जी बैठे, तो वहां जितने बाकी ग्रह है सब अपने आप चले जाते, कहते यहाँ तो गुरु जी बैठे हैं, यहाँ हम बैठे कुछ कर नहीं पाएंगे, चलो चले। जब सारे ग्रहों में सारे घरों में भाग्य के गुरु जी बैठ जाएंगे तो वो भाग्य क्या करेगा, वो तो भाग्य अव्वल होगा, तो सारे ग्रह अपने आप चले जाएंगे। ऐसा ये देखा है, ऐसा हम लोगों ने अनुभव किया है, प्रत्यक्ष महसूस किया है, प्रत्यक्ष देखे 1 2 3 नहीं बहुत बार देखा है। इसलिए ऐसे जोरदारी से बोल सकने का कारण ही यही है, ऐसा बहुत बार देखा है। जीवन भर सबर ही सबर करना पड़ता है, शादी हुई तो बच्चे हुए फिर सबर, बच्चों को पढ़ लिख कर अच्छा या बुरा निकले तो फिर सबर करना पड़ता है, लड़के की शादी हुई बहू आई अच्छी या बुरी निकली तो फिर सबर करना पड़ता है। इसलिए सबर कर सबर में गुजार, और सब शुक्र में जो आदमी रहता है भगवान, ठीक है भगवान आपने जैसा दिया हमारा इससे ऐसे ही। देखिए अब यहाँ पर गुरु जी की कृपा को अगर देखिए तो कृपा इस तरह से मिलती है कि आपके साथ कोई भी परिवार का सदस्य कोई भी व्यवहार कर रहा है या किसी से कोई व्यवहार मिलता है तो गुरु जी का जो भक्त होता है वो क्या सोचता है, अरे हमारा इसका पिछले जन्म का यही कर्म का लेन देन था, चुक गया। देखिए चुक गया, उसने अच्छा या बुरा बोल करके लोहे की या सोने की जंजीर नहीं बनाई। क्यों? कुछ बोला तो फिर से कर्म बनेगा, चाहे वो अच्छा बने चाहे बुरा बने, तो जंजीर है, फिर जन्म भोगना पड़ेगा, लेना पड़ेगा उसको कर्म के फल को चुकाने के लिए। पर गुरु जी ने क्या बुद्धि में डाल दिया, अरे हमारा इसके साथ ऐसा ही लेन देन था इसीलिए हमको ऐसा मिला है, ये थोड़ी खराब है, हमारे कर्म के लेन देने से तो उससे ऐसी क्रिया हो रही है, चलो ये कर्म एक चुक गया तो उससे आगे के कर्म बनने का जो जरिया होता वो ही बंद हो गया। कैसे बंद हो गया? उसने नहीं बंद किया, वो इतना अच्छा नहीं है, हम इतने अच्छे नहीं जो हमने बंद कर दिया। हमको ये अकल गुरु जी के पास से मिली कि तुम्हारे साथ कोई भी कुछ करता है उससे बुरा भला नहीं मानो, अच्छा करता तो धन्यवाद भगवान का बोलो, बुरा होता है तो उसको बुरा ना बोलो, तो ये चुक गया, ये हमारा उसका लेन देन था, चुक गया। तो न सोने की जंजीर बनी न लोहे की जंजीर बनी। ये अकल कहाँ से मिली? ये गुरु जी के प्यार से मिली। गुरु जी ने कहा सबर कर शुक्र कर, वो चीज जो दिल में भर गई उसने हम लोग के अगले जन्मों के होने आने जाने के सब कार्य स्टॉप कर दिए और कर्मों का जो स्क्वायर ऑफ बाइंडिंग अप जो खाते खुले थे उन खातों को सब बंद करवा रहा है भगवान।
गुरुजी बंद करवा रहे हैं, क्योंकि हम उसमें रिएक्ट नहीं कर रहे हैं तो वो खाते बंद हो जा रहे हैं। ये सोच करके ये चुक गया, चलो बैलेंस नहीं, खत्म, एक कर्म खत्म हुआ। ऐसे करते करते गुरुजी कितने कर्मों का समापन कर देते हैं और बाद में उसको उपराम कर देते हैं। और ये सब गुरुजी करते हैं, कोई भक्त अपने आप हम नहीं कर सकते। सब हमको तो पता ही नहीं कि हमने कर दिया। करने वाला करण करा बना पया, मनुष्य के कुछ नहीं हाथ, हमारे हाथ में हमारा हर काम हर क्रिया भगवान जी देखते हैं। ये है कि हम अगर गुरु जी के विचार से अगर चलते हैं, बस खाली हमको उनके विचार को दृढ़ता से पालन करना है, हम उनके विचार पे चलते हैं तो हम सब तरह की बाधाओं से बचे। दुनिया में कोई खराब नहीं है, हम ही खराब है, हमारा मन खराब है जो उस पर उल्टा सीधा विचार बना लेता है। लेकिन अगर तुम आत्मा में स्थित हो जाओ तो खराब नहीं रह पाओगे। हर हालत में तुम खुश रहो, तुम अपना कर्म निष्काम होकर करो और चिंता मत करो। कर्म करना तुम्हारा धर्म है, चिंता करना धर्म नहीं है। हम लोग कर्म करते हैं और चिंता अधिक करते हैं, मनुष्य का ये स्वभाव है। हम कहते हैं कर्म खूब करो पर चिंता मत करो। ये भी हम लोग को गुण, ये भी हमारे अंदर अकल गुरु जी की वजह से आई है। हमेशा दिमाग में चलता रहता है कि गुरु जी ने कहा है कर्म कर दो, कर्म कर दिया भाई, अब जैसा भी है भगवान आप जानिए, अब हम क्या करें, हमारे बस में जितना था उतना हमने कर लिया अपने सामर्थ्य अनुसार, अब आप देखिए भगवान जी जैसा भी है। तो ऐसे भगवान के शरण में रह के कर्म करता है, उनके विचार से चलता है, उसको कर्म का दोष नहीं लगता, उसे कर्म के अच्छे या बुरे फल होने पर भी उसको कोई ताल्लुक नहीं रहता है। ये जानता है जो भगवान जी करेंगे वो अच्छा कर देंगे। अगर कुछ दिखने में आ रहा खराब है, पता नहीं इसमें आगे क्या अच्छा ही हो, ऐसा बुद्धि भगवान जी ने बना दी है। इतने समय में रह करके विचार बुद्धि बना दी है, बस हम लोग को खाली विचार को सिर्फ अप्लाई करना है और उसके बाद सब ऑटोमेटिक होना है। जैसे कहते हैं कि एक गाड़ी ऐसी आई कि बस खाली स्टार्ट कर दीजिए, वो सब कुछ ऑटोमेटिक गियर बदलेगी, ऑटोमेटिक स्पीड लेगी, ऑटोमेटिक रुकेगी, ऑटोमेटिक कोई सामने ऑब्स्टेकल आएगा तो रुक भी जाएगी, सब करेगा ऑटोमेटिक। तो क्या खाली स्टार्ट कर दिया, हमको खाली गुरुजी का विचार अपने लेके अप्लाई कर देना है बस, बाकी सब काम ऑटोमेटिक भगवान जी कर रहे हैं। कर्म का फल बहुत अच्छा आना है तो गुरुजी दिलाएंगे। गुरुजी कर्म का फल खराब आया तो कोई बहुत खराब बात होनी थी, गुरुजी ने थोड़ा निपटा दी। ये विश्वास अंदर इतना मजबूत हो जाता है कि हमको सुखी दुखी नहीं कर पाता उसका फल, हम लोग आराम में रहते हैं। यही है गुरुजी की एक बहुत बड़ी दात जो कि हम लोग के साथ है, क्योंकि ऐसा गुरु मिलना बहुत परम दुर्लभ है, बहुत अच्छे भाग्य है। कल कोई भजन गा रहा था, उसमें कहता मेरे बड़े खराब भाग्य हैं और उसको भी तुम ठीक करो, ये है वो। मेरे खराब भाग्य नहीं है, मेरे खराब भाग्य होते तो गुरुजी मिलते ही नहीं। मेरे तो बहुत अच्छे भाग्य हैं जो ऐसे गुरुजी मिले। ये बोले मेरे भाग्य तो अच्छे हैं लेकिन मेरे से कर्म जो हो रहे हैं भगवान उसको भी आप देखिए, क्योंकि आप मुझे मिले हैं इससे मेरे भाग्य तो सोने के हैं, मेरे भाग्य तो सबसे अच्छे हैं, बिरले हैं मेरे भाग्य जो मुझे भगवान जी मिले। मतलब भगवान जी कैसे मिलते, हमारे भाग्य अच्छे ना होते तो भाग्य बहुत अच्छे हैं जो गुरुजी ऐसा गुरुजी पाया। अब उसके विचारों को हम अप्लाई करेंगे गुरु जी के तो हम आगे आगे फायदा देखेंगे। विचार ही नहीं अप्लाई करेंगे, बात नहीं मानेंगे, अच्छा गुरु पा जाने के बाद फिर हम उसके हिसाब से नहीं चलेंगे तो फिर हम अच्छा होते हुए भी हमारा भाग्य हम खुद अपने हाथ से खराब करेंगे तो उसका दोष किसी का नहीं है। लेकिन हम उनके विचार से चलेंगे, उनकी बात मान के चलेंगे तो हमारा तो सब अच्छे अच्छा है, क्योंकि भगवान जी हमारे साथ है, सब देख रहे। मनुष्य का यह स्वभाव है, हम कहते हैं कर्म खूब करो पर चिंता मत करो। भगवान ने आगे आगे सब रच दिया है। वहां राम वन को गए, खेल पहले से बना था, काम बाद में हुआ। रावण आया, सीता को ले गया, यह सब पहले से रचा था। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बनो नहीं, अतः आज जो है उसे खाओ,
कल की चिंता मत करो, आज उसी के आधार पर जियो, सच्चाई की ही सदा जीत होती है। लेकिन ये ऐसा कौन कर सकता है? जो गुरु के ऊपर आधारित है, जो गुरु के विचार पर बिल्कुल दृढ़ है, वो ऐसे चल सकता है कि ठीक है, आज भगवान ने दिया है रसमलाई मालपुआ, तो आज खाओ, देखें गुरु जी की कृपा होगी, जैसी इच्छा होगी वैसा होगा। इतना अगर विश्वास है तो कल भी उससे अच्छा होगा। लेकिन खाली बोल देने से नहीं होगा ऐसा कि हमने बोल दिया हाँ जैसे गुरु जी की इच्छा, अंदर कुछ और है ना। सच्चाई की ही जरूरत है, ये दर है सच्चाई का, ये गुरु जी का दर हर क्षण हर बात में कोने कोने तक सच्चाई का दर है। जो सच्चाई से गुरु जी के वचन का पालन करता है, फिर वो देखता है कि मेरे गुरु जी क्या है, मेरा गुरु महान है, इस पे मुझे अभिमान है, वो मेरा भगवान है। फिर उसको पता लगता है गुरु जी मेरे भगवान है, इस तरह से चलता है। सच्चाई की सदा जीत होती है। हम में सच्चाई है वो हम जानते हैं। हमें तुम्हारे मेवा मिठाई की जरूरत है, न तुम्हारे धन की, न सेवा की ही जरूरत है। हमारी सच्चाई से ही तुम आते हो। इतनी गालियां देते हैं फिर भी तुम बार बार आते हो, इसका कारण है मेरी सच्चाई। हमारा काम है तुमको परमात्मा में उठाना। सच्चाई की हमेशा से जीत होती रही है और आगे भी होगी। गुरुजी देख लेते थे तो दिल का कमल खिल जाता था खुशी के मारे। और अगर जैसे हमारे ही अपनी माता है, अगर हमारी तो देख करके कोई गाली भी दी तो भी बड़ा मजा आता था। उनकी गाली में भी इतना मजा आता था कि उसको याद करते हैं कभी कभी तो अंदर से खुशी आ जाती है। यदि हमारे ऊपर गुरु जी की कितनी निगाह है, हमारे अंदर जो कमियां हैं वो दूर करने के लिए गुरु जी कितने चिंतित है, हमारी उनको चिंता है, तो गाली में भी मजा आता। तो गुरु से ऐसा प्यार होगा आपका, और गुरु जी ऐसे है ही हमारे, उनकी हर बात बड़ी निराली है। प्यार करे तो मजा, अगर तिरछी निगाह से देखे तो भी मजा, और अगर सीधे सीधे गाली दे तो भी मजा। क्यों? उनका हम पर इतना ध्यान है, उनको हमारे इस कमी को दूर करने के लिए वो चिंतित है, तभी तो हमको देख के बोल रहे हैं। तो इसमें तो हमारे मन को बोल रहे हैं, हम तो अच्छे हैं, हमारा मन गंदा है उसको ठीक कर रहे हैं। हम अपने मन से जुड़ के अगर बैठेंगे तो हमको बुरा लगेगा। हम मन से जुड़ के नहीं बैठेंगे, मन अलग है हमारा, वो हमको परेशान करता है, उसको गुरु जी ठीक कर रहे हैं। जब ठीक हो जाएगा, डेंटिंग पेंटिंग हो गई, नया हो जाएगा, हमारे साथ जब जाएगा तो हमको शांति देगा ना। तो ये हमारी गाड़ी जब अपनी खटारा होती है तो कैसे छोड़ के आते हैं, साथ लेके थोड़ी वापस आते हैं, वर्कशॉप में छोड़ना पड़ती है, तभी तो डेंटिंग पेंटिंग होकर नहीं होती है। ऐसे जब मन को भी हम अपने से अलग मान के खटारा गाड़ी समझ करके गुरु जी के वर्कशॉप में छोड़ेंगे तभी तो वो ठीक होगी। और मन को पकड़े बैठे रहेंगे, गाली मिली इसका मतलब मुझको मिली, तो हम मन से जुड़े बैठे रहेंगे, तो हमारा भला कैसे होगा? मन को अपने से अलग मान के बैठना है। गाली पड़ती है तो खुश होने की जरूरत ये है, गाली मेरे मन को पड़ी, मुझको नहीं पड़ी। हमारा तो गुरु जी ने ध्यान दिया, इस बात में जो मस्त रहता है वो गुरु जी का पूरा फायदा लेता है, लेता रहेगा और आगे भी उसको मिलता रहेगा। परंतु अगर तुम्हारा मन राम भजन में होगा तो काम अवश्य होगा। जो भगवान के नशे में डूब जाता है तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं, तो उसको खुद संभाल लेते हैं। देखिए एक हमारे गुरु जी की भक्त, उसको बेचारी की शुगर बहुत ज्यादा थी, हमें उसका ये महिमा उसने बताई तो हमें याद आई, हम बता रहे हैं कि गुरु उसका कैसे ध्यान रखते हैं। उसको ज्यादा साफ नहीं दिखाई देता था, अंधेरा हो चुका था, सामने बस आ रही थी, वो चली जा रही थी, तो एक ने दौड़ के पकड़ कर उनको किनारे किया। अरे आप देखते नहीं है बस आ रही है, तो अरे हमको तो दिखी नहीं थी। अगर मान लीजिए वो दौड़ के ना हटाता तो बस के आगे आ जाती, बस रुकती कि नहीं रुकती क्या होता बात की बात है। लेकिन वो जो दौड़ के हटाने के लिए आया वो कौन था? वही तो गुरुजी की चिंता थी कि इसको हटाना है, और गुरुजी उस रूप में आकर के उसको हटाने किनारे करके अब न चले गए। तो गुरुजी वो बोल रहे हैं ना कि जो मुझ पर छोड़कर मेरे नशे में डूब जाता है
और मेरे मस्त रहता है तो भगवान उसकी रक्षा करता है, गुरु जी उसकी रक्षा करते हैं, उसको खुद आकर संभाल लेते हैं। भगवान जब हृदय में आरूढ़ हो जाता है तो मनुष्य मोटा तगड़ा होता हुआ भी बेजान सा लगता है, क्योंकि वह भगवान के प्रेम में विभोर होकर शिथिल सा हो जाता है। हम इस पर तो हमको वो बात याद आती है कि गुरु जी जब छत पर लेटते थे सत्संग के बाद ऊपर जाकर के, और कुछ लोग रुकते थे ऊपर, तो गुरु जी की मालिश होती थी, और उस समय जितने लोग वहां बैठते थे सब एक अलग से मजे में होते थे। तो वहां दुबले पतले मोटे ताजे सब होते थे। ऐसा नहीं जो गुरु जी कह रहे ना कि मोटा तगड़ा होता हुआ भी बेजान सा लगता है, तो इस पर समय याद आ रहा है कि वहां बैठे बैठे सब लोग कोई हिलता नहीं था, हिल नहीं पाता था। और जब गुरु जी मालिश हो जाए, कहे कि चलो तो सब लोग अब टिफिन खोलो, चलो बांट के नाश्ता करा जाए, तो देखते थे हम कि लोग बड़े धीरे धीरे अपने टिफिन को उठा पाते थे, दे पाते थे। हम ऑब्जर्व करते थे, देखिए गुरु जी की ये बात जो आज पढ़ी, उससे सीधे जाने कहाँ बात पहुंची, इतने सालों पुरानी बात आंख के सामने आई कि वो दृश्य आंख में आया कि गुरु जी जब कहते थे तो वो लोग बहुत धीरे धीरे टिफिन खोलते थे, और गुरु जी भी आराम से धीरे धीरे उठते थे। लगता था जैसे कोई पिक्चर जो है जब स्लो मूवी में चलती है, स्लो मोशन में, तो वैसी पिक्चर दिखती थी वो। तो उस समय समझ में आता था, लेकिन आज ज्यादा समझ में आता है इतना देखने के बाद। कोई कह रहे हैं कि मोटा आदमी भी ऐसा लगेगा जैसे बेजान हो गया है। बेजान इसलिए हो जाता था कि गुरु जी के पास ऐसा नशा होता था, उनके ध्यान में, उनके पास बैठ करके, कि सारी मन की विचारधाराएं शून्य हो जाती थी। ये करना वो करना वो करना बहुत सारा मन में रहता रहा हो, वहां बैठे तो अरे अरे छोड़ो ये काम, अरे छोड़ो जो काम सब याद है, अरे छोड़ो अरे छोड़ो, अब चुपचाप यहाँ बैठो, पहले यहाँ मजा रहा कर लो, बाकी काम तो होते ही रहते। ऐसा मन में धीरे धीरे चलेगा मंथन, बाद में वो सब क्रियाएं भी शांत होकर सो जाती, और अपने भी आराम से गुरु जी को देखते हुए बैठे हैं, तो भूल गए कि हमें कोई काम करना है कि नहीं करना। तो उनका ऐसा वाइब्रेशन आता था जो सबके मन मीन्स एक मन दो मन नहीं, कई मनों का बोझा जिनके मन में होता था वो भी उतर जाता था, और मन हल्का हो जाता था, और सब डाउन होके बैठे रहते थे। इतनी देर गुरु जी बैठे रहे, उनको टाइम का कोई वो नहीं है। उस समय तो उसमें जो बैठा है उसको जो मजा आ रहा है वो चाहेगा कि ये बहुत देर तक चलता रहे। लेकिन जब गुरु जी उठते थे, गुरु जी आराम से उठते थे, और उठ के सबको देखे तो एक बड़ी अच्छी फुहारे वाली हंसी हंस करके सबको देखते थे, सबकी आंखों में ऐसे देख के हंसते थे। तो क्या देखते थे, समझ में आ जाता था कि सबकी स्कैनिंग कर रहे हैं, ये कौन कितने नशे में। वो प्रसाद निकाल के बांटा जाता था, उसका स्वाद सबसे निराला होता, वो थोड़ा थोड़ा टुकड़ा होता था, पर उसके स्वाद का जो मजा आता था वैसा मजा किसी नाश्ते में नहीं मिलता। टाइम हो गया, पढ़े आगे दीदी? नहीं बस जय सदगुरु।